YouTube के लिए। इसके लिए आपको अपने मोबाइल फोन में एक QR कोड को स्कैन करना होगा और QR कोड स्कैन करते ही आप महाकुंभ में पुलिस की सुरक्षा कवच से खुद ब खुद जुड़ जाएंगे। और अगर किसी संकट या परेशानी में फंसे हैं तो मैसेज करते ही सुरक्षा कर्मी आप तक पहुंच जाएंगे। भक्तों के लिए सुरक्षा कवच 24 घंटे खुले रहेंगे, साथ साथ 24 घंटे अलर्ट मोड पर रहेंगे। हाल ही में साधुओं के भेष में आतंकी हमले की साजिश के बाद कुंभ की सुरक्षा को और भी ज्यादा अभेद बना दिया गया है, जिसमें 7 लेयर की सुरक्षा की गई है। मेला परिसर की सुरक्षा। मेला परिसर में 4 लेयर, 8 जोन, 18 सेक्टर, 57 थाने, 144 पुलिस चौकियां, 2 साइबर थाने, हर थाने में साइबर डेस्क, साधुओं की भेष में खुफिया पुलिस, सिविल ड्रेस में खुफिया विभाग, 50 से ज्यादा जवान 24 घंटे भक्तों की सुरक्षा में लगे रहेंगे। ये तो पहले स्थानीय लोगों के द्वारा बताया जा चुका है कि 7 चक्रीय सुरक्षा व्यवस्था है। अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय बॉर्डर से लेके कुंभ के आइसोलेशन कॉर्डर तक 7 लेवल की सुरक्षा व्यवस्था हम सुनिश्चित करा रहे हैं। और जो पिछले कुंभ 2019 की व्यवस्था थी उससे लगभग 40% अधिक फोर्स हम लोग यहाँ डिप्लॉय कर रहे हैं। महाकुंभ में आने वाले VIP और VVIPs के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। 20 स्नाइपर, 3 स्निफर डॉग, 4 स्वान टीम, 30 स्पॉटर्स टीम, 26 एंटी सबोटाज की टीम चप्पे चप्पे पर नजर रखेंगी। महाकुंभ में किसी तरह की कोई अनहोनी ना हो, इसके लिए भक्तों को 3 लेयर की चेकिंग से जाना होगा। महाकुंभ में बाबा के लिए सबसे बड़ी चुनौती जल में सुरक्षा की है, जहां पहली बार घाटों पर अंडर वाटर ड्रोन तैनात किए गए हैं। ये 100 मीटर गहरे पानी तक निगरानी कर सकते हैं और पानी की सतह से 120 मीटर की ऊंचाई से नजर रख सकते हैं। गंगा में जहां बोट चलती है वहां औसतन गहराई करीब 60 मीटर की होती है। अगर कोई भक्त गंगा में डुबकी लगाते वक्त गहराई में चला जाए तो अंडर वाटर ड्रोन फौरन ही उसकी जानकारी और लोकेशन कमांड सेंटर को भेज देगा। कमांड मिलते ही जल पुलिस रोबोटिक जवान को भेजेंगे जो उन्हें बाहर निकाल लाएंगे। गंगा की तेज लहरों से बचाने के लिए महाकुंभ में करीब 12 किलोमीटर तक डीप वाटर बैरिकेडिंग की गई है, जिसमें यूपी पुलिस के गोताखोर, PAC के गोताखोर, NDRF के गोताखोर, SDRF के गोताखोर, नेवी के 25 गोताखोर बुलाए गए हैं। इतना ही नहीं, अगर किसी कारण अचानक भगदड़ मच जाती है तो उसके लिए घुड़सवार पुलिस भी तैनात है। इनमें अमेरिका के, इंग्लैंड के और माउंटेन पुलिस के घोड़े हैं। डिजास्टर, आपदा प्रबंधन, फायर सेफ्टी तथा ट्रैफिक के लिए विशेष प्रबंध, विशेष फंड्स जारी किए थे ताकि श्रद्धालुओं को किसी तरह की यहाँ कोई कठिनाई न हो। ये सभी इक्विपमेंट्स हमारे आ चुके हैं। आपने खुद देखा होगा कि यहाँ इंटरसेप्टर्स डिप्लॉय हो गए हैं। तीथर ड्रोन भी भारी संख्या में हैं। हम लोगों ने ऐसे एंटी ड्रोन सिस्टम भी यहाँ लगाया है और जो हमारा वाटर फ्रंट है उसको बेटर किया है, उसकी सिक्योरिटी को पिछले कुंभ के मुकाबले। मेला क्षेत्र में सुरक्षा के मद्देनजर 6 तरह के ई पास बनाए गए हैं, जिनमें सफेद रंग का VIP ई पास, केसरिया रंग का अखाड़े संस्थाओं का पास, पीले रंग के पास फूड कोर्ट, वेंडर, कार्यदायी संस्थाओं के लिए, लाल रंग के पास इमरजेंसी सेवाओं के लिए, मीडिया के लिए आसमानी रंग का पास और पुलिस बल को नीला रंग का पास मिलेगा। मतलब योगी की फोर्स सब तरफ से किसी भी अनहोनी से निपटने के लिए तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो आपने देखा कि योगी के योद्धा तैयार है और ऐसे में हिंदुओं के लिए सुरक्षा कवच तैयार किया गया है। इसलिए हम बार बार बता रहे हैं कि महाकुंभ में महाकवच की तैयारी 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 7 लेयर्स के तहत। आपको ये भी बता दें कि इस महाकुंभ में 40 से 45 करोड़ सनातनी पहुंचेंगे और साथ ही ये भी जानकारी आपको दे दें कि जो ये महाकुंभ है वो 13 जनवरी से शुरू हो रहा है। सनातन का सबसे बड़ा पर्व है। महाकुंभ का आयोजन होने जा रहा है। करोड़ों लोग इस पावन पर्व का हिस्सा बनने जा रहे हैं। संगम की रेती पर आयोजित हो रहे महाकुंभ मेले में माफिया अतीक अहमद को लेकर विवादित पोस्टर लगाए जाने से हड़कंप मच गया है। इसी के साथ सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि पोस्टर के जरिए अतीक अहमद के हत्यारे सनी, लवलेश और अरुण को देवदूत बताया गया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कुंभ में अतीक की एंट्री कैसे हुई, अचानक से ये विवादित पोस्टर सामने आता है जिसके बाद से हड़कंप मच जाता है। और आप देखिए
कातिलों को देवदूत बताया जाता है। सनी, लवलेश, अरुण को देवदूत बताया गया दूसरी तस्वीर में। लेकिन पहली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जो अतीक अहमद की तस्वीर पर आप देखिए क्रॉस का निशान है और ये बताया गया है इस पोस्टर के जरिए कैसे हड़कंप मचा है। अतीक के हत्यारे जो हैं वो देवदूत बताए जा रहे हैं और इसी तरीके से अचानक से एंट्री होती है इस माफिया अतीक की पोस्टर के जरिए। और साथ ही आपको बता दें ये भी जानकारी मिल रही है कि इसके बाद से साधु संतों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। लेकिन आप देखिए साधु संतों के हाथ में वो 3 चेहरे हैं जिनको देवदूत बताया जा रहा है। और ये सब कुछ कैसे हुआ, कैसे अचानक से अतीक के पोस्टर लग गए उस मेले में जो सनातनियों का महापर्व है, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। मौलाना जी को ये समझाने की कोई जरूरत नहीं कि सनातन धर्म कभी धर्मांतरण भी कराता है और कुंभ उसी सनातन परंपरा का एक संकल्प है। हाथी जब चलता है तो कुत्ते भौंकते हैं। प्रयागराज में होने जा रहे महाकुंभ को लेकर सियासी सरगर्मी हर रोज तेजी पकड़ रही है। एक पक्ष महाकुंभ में मुसलमानों की एंट्री पर बैन की मांग कर रहा है तो वहीं दूसरी तरफ से अलग अलग बयान सामने आ रहे हैं। कहीं तैयारियों पर सवाल उठ रहा है तो कहीं कुंभ की जमीन पर। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी ने कुंभ की जमीन को वक्फ की बताकर ऐसा विवाद खड़ा कर दिया है जिस पर बवाल मचना तय। प्रयागराज के जो मुसलमान हैं एलानिया तौर पर इस बात को कहा कि जो जमीन है, जिस जमीन पर, जमीन के बहुत सारे हिस्से पर जो शामियाने तंबू वगैरह लगाए गए हैं, इंतजामात किए गए हैं, मेला लग रहा है, ये वक्फ की ज़मीन है और वहाँ के मुसलमानों की ज़मीन है। मगर दरियादिली देखिए मुसलमानों की कि मुसलमानों ने कुंभ के मेले की तैयारियां, शामियाने और पंडाल, रोड और सड़कें और खड़ंजों पर कभी मना नहीं किया कि यहाँ पे मत लगाइए। मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी मुसलमानों के दरियादिली का दम भर रहे हैं लेकिन उनके बयान पर साधु संतों में नाराजगी देखने को मिल रही है और तत्काल प्रभाव से गिरफ्तार करने की मांग हो रही है। कट्टरपंथी सोच को साबित करने के लिए महाकुंभ की भूमि को भी वक्फ बोर्ड की बता रहे हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इन पे तत्काल इनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, इनके खिलाफ FIR दर्ज होना चाहिए। ऐसे लोग सलाखों में होने चाहिए। कोई छोटा सा भी बच्चा भी समझेगा कि महाकुंभ तो सनातन सतयुग से चला आ रहा है, इनकी बोर्ड की जमीन कैसी होगी। इनकी तो बुद्धि जो है ना, इनको तो पागल खाने में, बरेली के पागल खाने में भर्ती कर देना चाहिए। महाकुंभ में वक्फ बोर्ड की एंट्री और जमात की तरफ से कुंभ मेला क्षेत्र की जमीन को वक्फ की जमीन बताने पर बवाल मचा हुआ है। धार्मिक अनुष्ठानों, धार्मिक कार्यक्रमों को राजनीति से परे रखा